नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी आज की क्लास को ध्यान से जरूर देखिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, परिभाषा किसकी है। देखिए, पहला ही प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह परिभाषा जो है किस लेखक की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद जी की, या डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या बाल कृष्ण भट्ट की। तो देखिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है, यह परिभाषा है। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह परिभाषा किसने दी थी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, या बालकृष्ण भट्ट। तो देखिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह भी परिभाषा आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल कृष्ण भट्ट की यह परिभाषा है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसने दी थी, बाल कृष्ण भट्ट जी ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक के बारे में आपको बताना है। यह पंक्ति आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक आपको बताना है। शुक्ल जी हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, हजारी प्रसाद हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो देखिए, साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संक्षिप्त प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, इस पंक्ति के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। आपको बताना है कि हिंदी कोविद रत्नमाला रचना को किसने लिखा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, श्याम सुंदर दास ने, शुक्ल जी ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं, रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप सभी आज की क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी प्रश्न आपसे रह न जाए। तो देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक के बारे में आपको बताना है, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद, या महावीर प्रसाद। तो हिंदी साहित्य की भूमिका को किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा, श्याम सुंदर दास, किशोरी दास वाजपेयी, या हेमचंद्र। तो देखिए, हिंदी शब्दानुशासन रचना को किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किशोरी दास वाजपेयी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, यानी कहने का मतलब है कि सारे ही प्रश्न जो लिए गए हैं, सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए, चाहे आपकी हिंदी की कोई सी परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, या बच्चन सिंह। तो हिंदी साहित्य का इतिहास इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक हैं। तो ये भी देखिए प्रश्न, ये भी रचना आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है। महावीर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
दूधनाथ सिंह या सुमन राजे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन राजे। याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है? सुमन राजे ने। ठीक है, आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक आपको बताना है, सुमन राजे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक हैं बच्चन सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूधनाथ सिंह या नामवर सिंह? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नामवर सिंह। यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? डी, नामवर सिंह इसके लेखक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां के जो लेखक हैं वह है नामवर सिंह। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। देखिए ये प्रश्न तो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है आचार्य शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या डॉक्टर नगेंद्र का? तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं और पहली बार क्लास ले रहे हैं वो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको चैनल पर कराए जाएंगे, तो समय रहते आप लोग चैनल से जरूर जुड़ें। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो विकल्प सी के साथ जाएंगे, बच्चन सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं नलिन लोचन शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बच्चन सिंह या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? पुरानी हिंदी ग्रंथ को किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक के बारे में आपसे पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो पहले आपको पता होना चाहिए इसके लेखक के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधु विनोद के लेखक के बारे में बताइए, तो वहां पर आपको राइट आंसर चुनना है मिश्र बंधुओं द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको किसने लिखा है? मिश्र बंधुओं ने। अब आपसे पूछा गया है कि कितने भागों में विभक्त है, 3, 2, 4 या 5? तो मिश्र बंधु विनोद जो कि मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित है, कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न बन सकता है परीक्षा के लिए कि कितने भागों में मिश्र बंधु जो है विभक्त है, तो आपको राइट आंसर लगाना है 4 भागों में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था। अभी मैंने आपको बताया था कि मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, तो प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा गया है, तो याद कर लीजिए प्रथम भाग जो प्रकाशित हुआ था ऑप्शन डी 1913 में। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? 4, और पहला भाग प्रकाशित हुआ था 1913 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक के बारे में आपसे पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, पदुमलाल पन्नालाल बख्शी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी साहित्य विमर्श के रचनाकार हैं पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी। ठीक है, अगर इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था, तो सुमन राजे। याद रखिएगा ये भी प्रश्न बनता है, मैं अभी आपको कराया था वीडियो में मैंने, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे, हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। ठीक है, क्लियर है आपको? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? देवी दत्त शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, महेश दत्त शुक्ल या श्याम बिहारी मिश्र? तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल की कृति है। ऑप्शन सी के साथ यहाँ पर जाएंगे कि भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल जी की। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। ऑप्शंस दिए गए हैं 1936, 1932, 1933 में या 1934 में। तो देखिए मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
1934 में। याद रखिएगा कब प्रकाशित हुआ था, 1934 में। और मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है, 4 भागों में। और किसके द्वारा लिखित है, मिश्र बंधुओं के द्वारा। ठीक है, यही प्रश्न बनेंगे मिश्र बंधु विनोद से, अगर आपसे प्रश्न बनते हैं तो यही प्रश्न है, और आप लोग इनके आंसर ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं वियोगी हरि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हजारी प्रसाद या मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न को किसने लिखा है, प्रश्न बनेगा तो आंसर होगा मिश्र बंधु। ठीक है, याद रखिए हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है, मिश्र बंधु। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, नगेंद्र, नलिन बिलोचन शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नंद दुलारे वाजपेयी। तो देखिए साहित्य का इतिहास दर्शन यह ग्रंथ किसका है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। ठीक है, याद रखिएगा साहित्य का इतिहास दर्शन जो है किसका ग्रंथ है, नलिन बिलोचन शर्मा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था, विश्वनाथ प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद या भागीरथ मिश्रा ने। तो बीज वपन काल नाम आदिकाल को दिया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।